परमाणु की संरचना के बारे में बताया जा रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है। परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, इंग्लिश में से न्यूक्लियस कहते हैं। चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ होते हैं जिन्हें कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। इन कक्षाओं का नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से क्रम से होता है, या दूसरा नाम K, L, M, N, O, P, Q, R इस तरह से होता है। इसमें जो नाभिक से सबसे पहली कक्षा है उसमें केवल एक उपकक्षा होती है जिसका नाम S होता है। जो दूसरे नंबर पर कक्षा है उसमें दो उपकक्षाएं होती हैं जिनका नाम S और P होता है। तीसरी कक्षा जो होती है उसमें तीन उपकक्षाएं होती हैं जिनका नाम S, T और D होता है। और चौथे नंबर पर जो कक्षा है उसमें चार उपकक्षाएं होती हैं S, T, D और F होता है। अर्थात जिसमें जो अंक लिखा हुआ है, एक लिखा है इसमें एक उपकक्षा, दो लिखा है तो दो उपकक्षा, तीन लिखा है तो तीन उपकक्षा, चार लिखा है तो चार उपकक्षा। लेकिन पांचवी कक्षा में भी चार उपकक्षा ही होगी, छठवीं में भी चार उपकक्षा होगी। जितनी कक्षाएं आगे बढ़ती जाएंगी सब में उपकक्षाओं की संख्या नहीं बदलती, उतनी ही रहती है। अर्थात पहली कक्षा में एक उपकक्षा जिसका नाम S, दूसरी कक्षा में दो उपकक्षाएं जिसका नाम S और P, तीसरी कक्षा में तीन उपकक्षाएं जिनका नाम S, P, D, चौथी कक्षा में चार उपकक्षाएं जिनका नाम S, P, D, F होता है। अब उपकक्षाओं के अंदर, जिनको सबऑर्बिट भी कहते हैं, उपकक्षाओं के अंदर भी कई भाग होते हैं। जैसे S उपकक्षा में एक कक्षक होता है, P उपकक्षा में तीन कक्षक होते हैं, D उपकक्षा में 5 कक्षक होते हैं, F उपकक्षा में 7 कक्षक होते हैं। इनको ऑर्बिटल भी कहते हैं। इस तरह से 1, 3, 5 और 7 उपकक्षक होते हैं। किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। अर्थात S उपकक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी क्योंकि इसमें एक ही कक्षक है। P उपकक्षा में 3 कक्षक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक कक्षक में 2 है। अर्थात 3 कक्षक हैं तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। D उपकक्षा में 5 कक्षक हैं जिनमें से प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 और 5 का गुणा किए तो 10 हुआ। F उपकक्षा में 7 कक्षक हैं, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक हो सकते हैं, अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14। अब किसी भी कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक की दिशा क्लॉकवाइज होती है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होती है। घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ही धुरी पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा। अब यहाँ पर जो उपकक्षाएं हैं उनका नाम जो दिया गया है S, P, D और F, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। हम इसको पूरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमारे घर के अंदर कमरा होता है, कमरा के अंदर अलमारी, और अलमारी में कोई भी सामान रखा हो, जैसे पुस्तक रखी है, अगर पुस्तक है, इसी तरह से घर की जगह पर हम कह सकते हैं कक्षा। घर के अंदर कमरा होता है तो कक्षा के अंदर क्या हो गई, उपकक्षा। कमरा के अंदर अलमारी रखी है तो उपकक्षा के अंदर कक्षक, और कक्षक के अंदर पुस्तक यहाँ अलमारी के अंदर रखी है, अर्थात पुस्तक यदि हम इलेक्ट्रॉन को माने तो हो गया इलेक्ट्रॉन। मतलब परमाणु की संरचना में सबसे बड़ा भाग हो गया कक्षा, कक्षा के अंदर हो गया उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर हो गया कक्षक, और कक्षक के अंदर हो गए इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर के अंदर कमरा, कमरा के अंदर अलमारी और अलमारी के अंदर पुस्तक, उसी प्रकार कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और इलेक्ट्रॉन। अर्थात नाभिक के चारों ओर हो गई कक्षाएं, कक्षाओं के अंदर हो गई उपकक्षाएं, उपकक्षाओं के अंदर हो गए कक्षक, और कक्षक के अंदर हो गए इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में एक उपकक्षा, दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षा, तीसरी कक्षा में 3 उपकक्षा, चौथी कक्षा में 4 उपकक्षा, पांचवी कक्षा में भी 4 उपकक्षा, छठवीं कक्षा में भी 4 उपकक्षा। 4 से ज्यादा उपकक्षाएं नहीं होंगी। उपकक्षाओं के अंदर कक्षक पाए गए। S में
1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक, F में 7 कक्षक। प्रत्येक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, अर्थात S उप कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन हुए 2, P में हुए 3 चूंकि कक्षक हैं और 1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, अर्थात कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। D में 5 कक्षक हैं और इसमें प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। F में 7 कक्षक हैं, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 14। इस तरह से इतने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं, एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दर्शाया जाता है। यह होती है परमाणु की पूरी संरचना। धन्यवाद।